कसम से ना बहुत गजब लग रही है, थोड़ा सा तो दिखाओ। बोले ना नहीं, बगल वाले कमरे में सब टीवी देख रहे हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो? एक काम करो ना, बाथरूम में जाओ, वहां जाके मैट्री शो तो दिखा दो, उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। अरे जाने मन बात मान लो। बस 2 दिन ब्याह का और इंतजार कर लो, फिर तो मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से नाइट और नाइट से मॉर्निंग तक का शो आप ही को दिखाना है। अरे लगता है कौन व्यापारी आया है ईटा लेवे खातिर। अब तेरी निपटा के आते हैं, तुम जाना मत कहीं, यहीं रहना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, लव यू। अरे वाह, अरे आज हम तो बहुत ही खुश हैं। अच्छा ऐसा क्या हो गया भाई? अरे वो जो हमारा इंटरव्यू था ना, हाँ? वो बहुत अच्छा हो गया है। अरे गजब। अब देखना, हम जल्दी ही बहुत बड़ी मास्टरनी बन जाएंगे। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना है भाई तुमको। अब सोचो, जब बाबूजी को पता चलेगा ना कि उनका होने वाला बहू मास्टराइन है, तो शादी के लिए ना तो कर ही नहीं पाएंगे। सच में? सच में। आज तुम इतना खुश है, इतना खुश है, आज से किस तुमको मजादा समझाया है ना, हमका ही शादी से पहले पसंद नहीं है। ठीक है भाई, चलो हम तुम्हारा बात मान लिए, अब जो कुछ करेंगे शादी की बात करेंगे, लेकिन अब इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी बात है, तो पार्टी तो बनता है। पार्टी? पार्टी यहाँ बैठो। पार्टी मतलब तुमको हमारे साथ चीयर्स करना पड़ेगा, समझी? अरे हमको नहीं पीनी कोई शराब वराब, और ना ही तुम्हारा पीना पसंद है। छोड़ काहे नहीं देते हो ये सब? तुम बहुत बड़ी अम्मा नहीं हो गई हो, जब देखो तब क्लास लगाती रहती हो। देखो ऐसे तुमको नहीं पीना तो मत पियो, पर हम तो पिएंगे, और आज हमको रोकना मत, बता रहे हैं हम तुमको। और अब तुमको अगर शराब नहीं पीनी है तो हमारे पास एक चीज और है, जूस। नहीं पीना हमका जूस भी। ऐसा है, या तो शराब या तो जूस, कौन एक चीज तो पीनी पड़ेगी। जल्दी से चूज कीजिए कौन सा पीना है। अब थोड़ी ना तुम मानोगे। ठीक है, जूस पी लेते हैं। हाँ ये है ना बात। चलल ना जाला के गोड़ ना उठा। रुको रुको, हम पीते हैं हाथ से। रुको रुको। अच्छा ठीक है ठीक है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और ये आ गया हमारा हाथ, अब ये चीयर्स। ऐसा चीयर्स। वैसे एक बात बताएं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक लड़का एक ही समय में 2 लड़कियों को शादी के सपने दिखा रहा है। क्या वो दोनों से झूठ बोल रहा है, या फिर किसी एक को धोखा दे रहा है, या कहीं उसका इरादा दोनों को धोखे में रखकर दोनों से ही शादी करने का तो नहीं? पिंटू का इरादा जो भी हो, नेक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शादी जैसे रिश्ते की नींव ही अगर धोखे पर टिकी हो तो फिर उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। ऐसे मतलब के रिश्ते एक झटके में टूट जाते हैं। उधर पिंटू के इरादों से बेखबर जूही और श्रुति सपने बुनने में लगी थी। बाजे रे हमरे घर सहनाई, मन मेरा लेवे हिलोर, बिटिया के ब्याह का न्योता भेजो रे चारो चारो। अरे चाची, का बात है? बिया का गीत गा रही है? का बात है? जूही का लगन लागल का? अरे कच्छू नहीं, ऐसे ही गा रहे। अरे चाची, काहे झूठ बोल रही हो? बिया के चुनरी तैयार कर रही हो, लगन तो जरूर लगा है। अब जब समझ ही गए हो तो बता ही देते हैं, पर किसी को बताना मत, नजर लग जाता है। चाची बेफिक्र रहो, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये इतने अच्छे घर में रिश्ता लगा है कि क्या बताए, बहुत भाग वाली है हमारी जूही। चाची दूध ले आए हैं। जुग जुग जियो बेटा। अरे जूही का लगन लगे है। अरे तो बहुत खुशी का बात है। कहाँ? अरे वो जो ईंट भट्टा वाले मदन राय है ना, उनका बेटा पिंटू। हाँ? उलो तो वो बहुत अमीर है। मदन राय मान कैसे गए? अरे
ऊ के पास लक्ष्मी है तो का हुआ, हमरी जूही के पास विद्या है, सरस्वती। और आजकल का जमाना ऐसा है कि लड़का लड़की खुद ही एक दूसरे को पसंद करत है। अरे पिंटू जूही एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हमसे मिलने आया था पिंटू, बोला माँ जी ब्याह करना चाहते हैं हम आपकी बेटी से। अकेली विधवा औरत जवान बेटी की शादी की चिंता में कहाँ घूमती फिर। ये बात तो हम समझ गए चाची, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनल बातचीत हो गया मदन राय से। हम जा रहे थे मदन राय से बात करने, पर पिंटू बोला हम खुद ही बात करेंगे अपने बाबूजी से और उन्हें मना भी लेंगे। अरे वो काहे मानेगा भला? काहे नहीं मानेगा? हम नहीं माने क्या जूही की बात? अरे चाची हल्ला काहे रही हो, हम खुश नहीं है क्या? अरे तुमसे ज्यादा खुशी हमको हो रहा है। पूरे गांव भर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सजावट का, तो जूही के ब्याह में ऐसा सजावट करेंगे ना पूरा गांव देखेगा। अरे हम भी सारे अरमान पूरे करेंगे जूही की शादी में। लेकिन जूही है कहाँ? वो शहर गई है मास्टरनी का इंटरव्यू देने। अकेली शहर कैसे चली गई? एक सहेली है उसके साथ। अरे चलोगी? कुछ बनाओगी खाना? काम पर जाना है हमको। चाची आप तो हमारी बीवी को पूरा दिन ना पल्लू में बांध के रखती हैं। चलो। अच्छा चाची चलते हैं। सलमा शाम में आना जरूर। अपने घर में बसा लो, चलो। कर लिए ना अपनी मनमानी? हाँ कर लिए ना। और हमका यहाँ नींद कैसे आ गई? तुम जूस में कुछ मिलाए थे ना? मिलाए थे ना तुम जूस में? नाराज काहे होती हो जाने मन? वैसे भी हम शादी तो करने ही वाले हैं ना। हाँ एक काम करो, अब तुम इसको यही समझ लो कि एक एडवांस सुहागरात थी। अरे जिंदगी भर मुस्कुराओगी याद कर करके एडवांस सुहागरात को। हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हम ही पागल थे, सीधा अपने घर चले जाते। कम से कम ये सब तो नहीं होता। और तुमको मना करे थे ना हम शादी से पहले, हम सब नहीं कर सकते। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? गुस्सा मत हो। अरे हम कोई गैर थोड़ी हैं। अरे हम तुम्हारे होने वाला पति हैं भाई, है ना? अभी क्या है ना कि हम यहाँ से जा करके ना बाबू से बात करके 2-4 हफ्ते में शादी कर लेंगे ना तुमसे। अरे लो सासू माँ का फोन बज रहा है भाई, तुमसे बात करने के लिए परेशान है, फोन उठा। हेलो जूही, इंटरव्यू कैसा गया? माँ इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो गया हमारा। कब तक आ जाओगी? हाँ माँ हम आते, हम पहुँचते हैं शाम तक घर। जल्दी आना। हाँ जूही आते। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। हेलो हाँ गीता सुन ना, वो पिंटू कैसा है? वो कहा है ना, हमको 4 दिन से फोन लगाए रहे, पर उसका नंबर लग ही नहीं रहा है। वो तो हमको नहीं पता, हम तो छुट्टी में मामा के घर पे आए थे। अच्छा हम करते हैं बाद में बात, थोड़ा काम है हमको। ये क्या खाना नहीं खाई अभी तक? क्या बात है? कोनो परेशानी है? चाची सुनती हो, तुम यहाँ बैठी हो? वहाँ मदन राय अपन बिटुआ पिंटू की शादी 2 दिन में कर रहा है। क्या बात है? किसने बताया तुझसे? हमको सद्दाम बताया है, वो कोठी में उनका सजावट के काम मिला है। इसका मतलब धोखा दिए है। काहे धोखा दिया हमारी बेटी को?
और नहीं भरा अभी तक? ऐसा कैसे धोखा दे सकता है वो हमका? और अगर धोखा दिया भी है तो उस बात का जवाब वो को देना ही होगा। हम आते हैं पिंटू से हिसाब मांगकर। जूही सुन, जूही रुक जा। अरे पिंटू की माँ यहाँ कहाँ कर रही हैं? तनिक हमारे साथ भी आइए। आप लोग चलिए, हम आते हैं। जी। कौन है? हमका क्या पता, होगी कोई दूर की रिश्तेदार। चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो, वरना यहाँ सभी के सामने तमाशा बना देंगे तुम्हारा। हम अभी आते हैं। वो थोड़ा सा कहा कि वो पेट में गुड़गुड़ हो गया तो हम खाली करके आते हैं। काहे किया हमारे साथ में ऐसा? इतना बड़ा धोखा काहे दिया हमको? बोलो, बोलते काहे नहीं? कहा है ना कि खूबसूरत लड़कियों का शौक है। वैसे भी कॉलेज टाइम है ना, तुम्हारे जैसे 50 लड़के, ताकि जब भी तुमसे कहो ना तुम्हारी एक ही टटर शादी शादी शादी, तो कर लिए ना शादी का झूठा वादा। हाँ, कब छूने नहीं देती थी ना हमको। खैर, तो होना था सो हो गया है ना। हमारी भलाई इसी में है कि इसको भूल जाओ। हाँ, एक मुफ्त सलाह दे रहे हैं हम तुमको। हमारा तो शादी हो रहा है, तुम भी जाके किसी से चुपचाप शादी करके खुश रहो। वैसे अगर शादी ब्याह का माहौल ना होता ना, तो कसम से आज तुमको हम फिर से दाई माँ, काम धंधा सब छोड़िए, ये सब बाद में होता रहेगा। आप चलकर पहले अपने पिंटू को हल्दी लगाइए। हम लगाएं? हाँ, तो आप जानती है ना, जब तक आप अपने पिंटू को हल्दी नहीं ना लगाएंगी, तब तक भला ये रस्म कैसे पूरी होगी? काहे बहन, कहीं पिंटू की असली माँ यही तो नहीं है? कहा है ना कि बचपन से दाई माँ ने पिंटू को पाल पोस कर बड़ा किया है। इस नाते हम नहीं, दाई माँ ही उसकी असली माँ है। वो कहा है कि बाबूजी हमारे ब्याह में दाई माँ को हमारी देखभाल करने के लिए हमने साथ भेज दिए थे। तब से दाई माँ हमरी और हमारे परिवार की दोनों की सेवा कर रही है। सद्दाम, सद्दाम, अरे चाची काहे छाती पीट रही हो? क्या हो गया? सद्दाम, अपनी जूही नहीं मिल रही है। सवेरे वो गई थी पिंटू से मिलने उसकी कोठी पर। मैं वहां 2 बार जाकर आई, लेकिन सब वहां कह रहे कि वो वहां नहीं आई। लेकिन हम तो उसको देखे थे आज। कहाँ? अरे वो मदन राय का बेटा का शादी का जो सजावट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, हाँ। हम ही तो लिए हैं। तो वहीं पर उसको देखे थे गुलाबी ड्रेस में अंदर जाते हुए। चलो चल चल चल, वहां चलते हैं, वहीं चल के पूछते हैं हमारी जूही वहां गई क्या? मदन राय, मदन राय, कहाँ है मदन राय? कहाँ है? अरे मदन राय को बुलाओ बाहर। कहाँ छिपाए रखे हैं हमारे बिटिया को? अरे आप भाई का भाई बाहर निकालो उसे। झूठे मक्कार चोर डकैत लोग हो तुम लोग।
क्या तमाशा हो रहा है वहां पर? क्या बोल रही है तू बुढ़िया? हमारे घर के खुशमंगल में विघन डालने आई हो तुम? हाथ और गुड़ दोनों तोड़ देंगे हम, बता दे रहे हैं, समझे? अरे तुहार बिटवा से पहले कहो कि लौटा दे हमारी बेटी को। ले जाएंगे हम अपनी बिटिया को, अरे थूकेंगे भी नहीं तो और दरवाजे पर। अच्छा, चलो बाबा जी चल। क्या कह रही हो बुढ़िया? बाबू जी हमको क्या पता क्या कह रही है? नहीं पता है। नहीं पता है। बाप है हम तुमरे, समझे? हमको पतंगबाजी सिखाओगे तुम? हाँ, उनकी बेटी आई थी ना यहाँ, बोलो। आज सच बोलो ना तो जूता निकाल के खोपड़िया खोल देंगे, बोल रहे हैं हम तुमको। बाबू जी जूता मत बता रहे, हम बता रहे। बाबू जी हम शादी का कार्ड देने के लिए बुलाए थे, बाबू उसके बाद चली गई थी यहाँ से। अच्छा, चली गई थी? हाँ, बस बाबू जी। सुन बुढ़िया, हम हमारे बेटा को पूछे हैं, तुम्हारी बेटी हिया नहीं आई है। उधर नहीं, हमको देखो, हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारी बेटी हिया नहीं आई है। अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो। हमारी बिटिया आई थी यहाँ, सद्दाम से पूछ लो। अरे एक काम करने आते हो, यहाँ के जासूसी करने आते हो? बोलो, तुम देखे हो? वो नहीं, कोई शायद कोई और थी। सद्दाम झूठ बोल रहा है। नहीं चाची, वो सुबह में गुलाबी ड्रेस पहनी थी ना जूही, तो गुलाबी ड्रेस में वो लड़की को जाते हुए देखे थे, हमको लगा जूही है। बुढ़िया बुढ़िया, चलो अभी फूटो यहाँ से। अरे इसकी आंखें धोखा खा सकती है, पर हम जानते हैं हमारी बेटी यहाँ आई थी। लौटा दो हमारी बिटिया को, मतलब पुलिस के पास जाएंगे, हम कह देते हैं। जाइए, हम जाएंगे पुलिस के पास। जाइए, जो करना है कर लीजिए, जाइए। पुलिसवा बुलाएंगे। पूछिए इंस्पेक्टर साहब इनसे। अरे तुम लोग काहे सब रुक गए हो? अरे अपना जश्नवा जारी रखो, और सुनो, अरे दूल्हा का अम्मा को भी उठा के नचवाई लो थोड़ा। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। इन्होंने कहा था कि यहाँ इनकी बेटी आई थी, तब से लापता है। ये बुढ़िया जो है ना, ये पगला गई है। हाँ, कुछ भी बोले रहती है। अरे हर 2 दिन के बाद हमारे घर पर आ जाती है। लेकिन आपके कहने पे हम बोलते हैं, तलाशी ले लीजिए अगर आप चाहते हैं। जाइए, ले लीजिएगा। लड़की नहीं मिली सर। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, हम कह रहे थे ना कि ये बुढ़िया जो है ये पगला गई है। तो देखिए अभी आप लोग जाइए, हम नहीं चाहते कि हमारा बिटवा क्या शादी में कोनो परेशानी हो, लेकिन हमने आपका तसल्ली के लिए हमारा घर का तलाशी होने दिए। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, इन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, इसलिए आना पड़ा। जाइए अभी, कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, इंस्पेक्टर साहब हम कह रहे हैं आपको, कहीं और छिपा दिया हो गया हमारी बिटिया को। अब एक काम करिए, इन सबको थाने ले चलिए। जब डंडा पड़ेगा ना, सब सच बोलेंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे हमारी बिटिया मिलने बगैर। अरे सब जगह खोज तो लिए हैं आपके कहने पर, कहीं भी नहीं थी आपकी बिटिया। अब आपके कहने पे इन लोगों को गिरफ्तार कर लें, कानून ना पढ़ाइए हमें, हमने आपकी मिसिंग रिपोर्ट लिख ली है। कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। संभालो इन्हें, दिमाग खराब कर रखा। चलो चाची संभालिए अपने आप को, बोल रहे हैं मिल जाएगी जूही। कहाँ गई होगी? हेलो
चाची, चाची, काहे जिद कर रही हो चाची? ऐसे भूखे पेट खोजने के लिए भटकती रहोगी तो शरीर कब तक साथ देगा? हमें ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है, और तुमसे तो हमें कोई बात नहीं करनी। काहे? अपनी बात से मुकर काहे गए? जब तुम देखे थे कि अपनी जूही कोठी पर गई थी तो अपनी बात से काहे मुकर गए? मजबूरी था चाची, इसीलिए 4 महीना बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला था मदन राय के यहाँ, और एडवांस भी नहीं मिला था। बोल देते तो बिना पैसा दिए ऑर्डर कैंसिल कर देता, इसीलिए चाची। लेकिन अब पैसा मिल गया है, अब हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। हम अपना आंख से देखे थे जूही को अंदर जाते हुए। तुम गवाही दोगे? बैठ 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 साहब, साहब बैठ। साहब अब पक्का गवाही ले आए साहब। साहब आप पकड़ो, पकड़ो पिंटू और उसके बाप को और मार मार कर पूछो, पूछो कि कहाँ छुपाया है हमारी बिटिया को। अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी खुद दे भागी है। कहाँ? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए, हम आपकी बेटी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे डाले थे। पहले तो नंबर बंद आ रहा था, आज सुबह 10 बजे मोकामा स्टेशन के पास 2 मिनट के लिए ऑन हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया। बहुत पहुंची हुई है आपकी बेटी, खेल रही है आपके साथ। देखिए, जब आपकी बेटी आपके घर वापस आ जाए तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी आके दर्शन कर लेंगे, पैर पैर छू लेंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, उसकी बात दबाना चाहते हो। अरे अमीर है वो मदन राय, तो क्या किसी का भी बहू बेटी को गायब कर देगा? घूस खोरो तुम। सटिया गई है क्या? घूस खाया तुम। कहाँ बकवास किया जा रही है? मदन राय ने लगाया नहीं है क्या? बेटी को कैसे झूठ तुम? चाची अब तक सुधा को यही लग रहा था कि उनकी बेटी जूही को मदन राय और उनके बेटे पिंटू ने ही कहीं गायब कर दिया है, लेकिन अचानक पुलिस का यह दावा करना कि जूही भाग गई है उन्हें कुछ अटपटा लग रहा था। तो क्या सुधा का अंदेशा सही था कि पुलिस या तो मदन के दबाव में आकर या फिर रिश्वत लेकर जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रही है? एक आम इंसान जब भी ऐसी किसी मुसीबत में फंसता है तो जो सबसे पहला नाम जहन में उभरता है वो पुलिस का ही होता है। सुधा यादव एक साधारण किसान की विधवा थी। उनकी सारी उम्मीदें पुलिस पर टिकी थी कि कुछ भी हो पुलिस उनकी बेटी जूही को जरूर ढूंढ निकालेगी। लेकिन एक कहावत है ना कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और यहां भी ऐसा ही हो रहा था। अब तक सद्दाम के अलावा कोई भी सुधा की मदद के लिए आगे नहीं आया था, और अब तो पुलिस का रवैया भी संदेहास्पद लग रहा था। भले ही रास्ते चारों तरफ से बंद नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने की सुधा यादव की जिद वहीं की वहीं कायम थी। लेकिन सवाल यह है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। मैं बाद में बात करूं। हम अपनी बेटी को ढूंढे बगैर ना जाए। आइए। ये देखो यहाँ खड़ी है पहला माला पे। अरे क्या कर रही हो भाई? उतरो नीचे, गिर जाओगी। देखो ना कितना गंदा महक रहा है। अरे कुछ नहीं महक रहा, तुम नीचे उतरो, गिरा जाओगे। आज हमारा सुहाग रात एकदम खराब हो जाएगा। हमारा प्लान एकदम बढ़िया से एकदम मूड बना के आए हम, और तुम तो एकदम फ्लॉप करने चक्कर में। बैठो 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 एकदम ऐसा। अरे हटो ना, देखो ना कितना गंदा महक रहा है, तनिक जाके देखो ना। अरे तुम्हारा बदन पे खुशबू का कौन हमको सुनाई नहीं दे रहा। अरे सुनो ना, जाके देखो, हमें बहुत बहुत बदबू आ रहा है। अम्मा, ए अम्मा, अरे यहाँ देखो, पता नहीं क्या मर गया है, क्या महक रहा है। आइए ना। कहाँ है? चल। अरे कितना गंदा आ रहा है, बहुत ही गंदा महक रहा है। तो तुम तो काम जी ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा बू आ रहा है रे। पता नहीं हमको जी कैसे आ रहा है, पर बहुत ही गंदा आ रहा है। अरे तो ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। पिंटू, तुम बहू को लेके है ना हमरा कमरे में ऊपर चले जाओ, और कल से यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम रहिएगा। हम इसका साफ सफाई करवाते हैं, तब तक जाइए, लेके जाइए इसको। जी आओ भैया।
जब शादी का तामझाम में साफ सफाई का कोनो ख्याल भी नहीं रखते हैं। तीसरावती को भेजिए वहां से, बोलिए जल्दी आइए इधर। जी अभी भेजते हैं। कहां से आ रहा है? कहाँ है ये? हाँ? अरे शादी का तामझाम में अपना साफ सफाई करना भूल गए हो तुम, तो अब क्या देख रहे हैं हमारा मुंह खड़े खड़े? देखो जाओ सब सफाई करो। देखो गन कहां से आ रहा है पूरा। अब भाई देखा देखिए तो नीचे। हाँ एक काम करिए, देखो हमको लगता है वहां से आ रहा है। ये छज्जा कितने दिन से साफ नहीं किया हो? देखो देखो तो। जल्दी करिए, संभालिए थोड़ा सा। अरे क्या हुआ? अरे काहे भाग रही है वहां पर? पहली सुहागरात ऐसे देखें जहां दूल्हा दुल्हन अपना कमरा खुद सजा रहे हैं। भाई जब हमारा सुहाग रात है तो कुछ तो स्पेशल होगा ना। इधर आओ। वैसे एक बात बताएं, आज तुम ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो मैटनी सुन, आफ्टरनून सुन और नाइट सुन, सब देखेंगे, दो बार देखेंगे। बेशरम का। सुनो ना, बहुत खूबसूरत होठ है तुम्हारा। अबे कौन है? अरे तेरे बाप है हम। दरवाजा खोल। अरे इतना रात के चैन नहीं है बाबूजी, बहुत जरूरी बात है तुझसे। चल हमारे साथ। चल। आपसे बुला के बाहर खा रहे हैं हमको। अबे तो क्या तुम्हारा पूजा करेंगे क्या हम? जवानी में हम भी बहुत कुछ किए हैं ऐसा, लेकिन हम तुम बड़ा पापी नहीं देखे। सबको लेके डूबेगा तुम एक दिन। ये कहा लेकिन क्या किए हैं तुम? देखना है तुमको। और तुम जो किए हो उसका मेडलवा जो है ना वो देखो ऊपर। ऊपर जाओ, देखो देखो ऊपर। हम बोलते देखो, जाओ क्या किए, जाओ देखो। देख रहे हैं बाबूजी, रुकिए ना। फांसी दे देगा बाबूजी पुलिस हमको। अरे क्या करेगा साला तुमको जो फांसी दे देगा पुलिस? हाँ क्या करे? हम तुम्हारा आरती उतारे ऐसा? आरती उतारे बोल। बाबूजी हम तुम्हारा कसम देखिए, बाबूजी हमको बचा ले। जब कुछ देखिए फिर झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है हमका तुम। बाबूजी झूठ नहीं बोल रहा है, आपने कुछ देखिए बाबूजी। नहीं किया है, सच बोल रहा। और किसको पता है इसके बारे में? हमें खुद नहीं पता, हम कहाँ बताएंगे। झूठ मत बोलिए बाबू, सच कह रहे बाबू, हमको बचा लीजिए। हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी, बचा लीजिए। चुप चुप। देखो तुम बहू का पास जाओ वापस, और ऐसा रहो जैसा तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ पता ही नहीं है। हाँ जाओ, हम देखते हैं क्या करेंगे। जाओ। अब हम क्या करेंगे? अपने बेटवा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे हम। आओ दाई माँ, आओ। देखिए सुरावती, तू शांति के साथ इस घर में हमारे पास आई थी, और तब से लेकर अब तक हमारी बहुत सेवा की है, उस घर की भी बहुत सेवा की है तूने। दाई माँ, आपके हमरे और हमरे घर पर बहुत ही बड़े उपकार हैं। अब एक आखिरी एहसान भी करना पड़ेगा तुझे इसरावती। आखिरी एहसान भी करना पड़ेगा तुझे, करेगी ना? चली गई मेरी दाई माँ, सबको छोड़कर चली गई। अपने ब्याह में आई थी मेरे साथ। चलिए चलिए, अभी बहुत हो गया रोना गाना। चलिए, आरती का समय हो गया है। चलिए।
दाइमा राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, दाइमा राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। हेलो हेलो, हाँ सुधा चाची। पुरुष ए वेद गौं सर्वं जद भूतं जज भाव्यं मा उतामृत तदो जद अन्ने नातिरोहति एता वानस्य महिमा तो जायं ए वेद गौं सर्वं जद भूतं जज भाव्यं। पिंटू, पिंटू मौसी को मुंह काट दीजिए। मुंह खाक दी तो जल्दी। अरे किसको जला रहे हो? हमको देखने दो, हमको शक है कि हमारी बेटी को जला रहे हो। छोड़ो, हमें देखने दो। तुम मेरी जूही है। गिरफ्तार करो इन बाप बेटे को। अरे हम दोनों ने किया क्या है? चलो। अरे ना सर, आग बुझाओ, लाश को शिनाख्त के लिए भेजो, जल्दी करो। किसकी लाश को मुखाग्नि दे रहे थे? अरे हम कितनी बार बोले इसरावती का अंतिम संस्कार कर रहे थे। वो इसरावती की लाश नहीं थी। उसको किसने बताया? उसके भूत ने बताया। वो बोलता भी है। बुलवाऊं? बताओ, का पाप किए सब पापी लोग हमारी जूही के साथ? इंस्पेक्टर साहब, जो हमें मालूम है हम सब बताएंगे। सुहाग रात के दिन हम घर की साफ सफाई कर रहे थे तो हमने देखा कि फिर दोनों जनों ने हमें बुलाया और कहा, देखिए श्रावती, हम तुझे काशी भेज देंगे। वहां का रहना खाना पीना सबका खर्चा हम देख लेंगे वहां पर, समझे? लेकिन एक बात हमारा कान खोलकर ध्यान से सुन लो, इस शहर में, इस गांव में तुम दोबारा किसी को नहीं दिखेंगे। समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? और नहीं समझ रही है तो तुम जानती हो कि हम कैसा समझाते हैं। हम क्या करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हम चले गए जहां से आप हमें पकड़ के लाए हैं और हमें कुछ नहीं मालूम। काल कोठरी देखे और ऐसा बहुत खतरनाक होती है। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी वहीं सड़ेगी। और क्यों जाएंगे हम जेल? हमने किसी का खून नहीं किया, हमने जूही को नहीं मारा है। हमने जूही को पहली बार उसी वक्त देखा था, पिंटू की सुहागरात वाले रात। और इसरावती का नमाज का नाटक हम इसलिए किए कि ताकि हम अपना इकलौता बेटे को बचा सके। और कौन बाप नहीं करता है? लेकिन हमने जूही को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब। अब सच क्या है वो पिंटू ही बता पाएगा। अब बस सब बता रहे साहब। अब उस दिन जब जूही ने हमको तब आई थी ना साहब, हम उसको खाली इतना बोले थे साहब कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से, समझी ना? हमारा तमाशा बनाने चलोगी तो बना नहीं पाओगी, खुद का तमाशा बन जाएगा। और पूरा पीछे वाला दरवाजा वहां से चुपचाप निकल जाओ। और हाँ, इन्हें मुखड़ा मत दिखाना अपना किसी को, समझी ना? अब कुत्ता कबीरा साहब, लेकिन अब हत्यारा नहीं है साहब। अब तो उस रात खुद ही जूही का लाश देख के अब तो डर गए थे साहब।
चाची हमको जाना होगा। कहाँ चाची? अर्थ लेकर सब लोग अब तक चला गया होगा, हमको जाना होगा। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, वो सब अंतिम संस्कार कर देंगे। नहीं नहीं सलमा, जलपान तो हमको ही कराना होगा चाची, हमको जाना होगा। चाची ऐसे मेरे पास पैसे नहीं है। बहन तेरे पास कुछ है तो दे दे मुझे, तेरे पास तो कुछ दे दे चाची, हम तुमको वापस लौटा देंगे। बटुआ तो सद्दाम के पास था, हम देखते हैं बक्सा में कुछ होगा। हो जाएगा। सलमा तो ठीक कह रही थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम सही कह रही थी, हम आराम करते, तुम कराओ सबका जलपान। तू जा, हाँ, तू जा। ई ले बिटिया, पहली कमाई बहुत शुभ होती है बेटा। तुम्हारी पहली कमाई की एक नोट पे मैंने ओम लिख दिया है, इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हारी बरकत होगी। मारा हमारी बेटी को, क्यों मारा उसे? क्या किया उसके साथ? क्या करी? बता मुझे, बहुत दिन से जूही पर नजर था हमारा, लेकिन कभी बोलने का हिम्मत नहीं कर पाए। चाची ने जब बताया कि मदन राय के बेटा से उसका शादी तय हो गया है तो हम कलेजा पर पत्थर रख लिए। लेकिन जब हम पिंटुआ के ब्याह का सजावट का काम कर रहे थे तब हम जूही को देखे थे अंदर जाते हुए। वैसे अगर शादी ब्याह का माहौल ना होता ना तो कसम से आज तुमको हम फिर से अरे भैया आप बहुत दुखी हैं हम तुमको दुख में देखकर। ये बड़ा लोगों को ना सिर्फ शरीर से मतलब होता है, प्यार तो हम जैसे लोग करते हैं। हम है ना। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अभी हम सलमा भाभी को जाके बता देंगे, आपका ठिकाने आ जाएगी आपकी। अरे आ गए। हम सोचे कि अपना टेम्पो पर लाश को लाद के कहीं ठिकाना लगा देते हैं, लेकिन ब्याह का घर था, बहुत भीड़ था, तभी हमको दुछत्ती दिखा, हम लाश को वहीं पे डाल दिए। पैसा और बाकी सामान हम पर्स में से निकालकर पर्स को जला दिए थे, और मोबाइल का सिम तोड़ने से पहले हम स्टेशन पर एक बार ऑन कर दिए थे ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। काम मिला तुमको, मेरी जिंदगी बर्बाद करके काम मिला। चाची अगर हमको ये सब पता होता तो हम कबू ना होने देते। हमको माफ कर दो चाची, हमको माफ कर दो। किसी से प्यार करना अलग बात है और किसी को पाने की वासना रखना बिल्कुल अलग बात। सद्दाम जैसे संकी लोग अपनी वासना और पागलपन को प्यार का नाम दे देते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि किसी पर जबरन खुद को थोपना प्यार नहीं अपराध है, एक जघन्य अपराध। जब सद्दाम को लगा कि जूही उसके गंदे इरादे पूरे नहीं करेगी, उसने उसकी हत्या कर दी। पिंटू राय का अपराध भी कम नहीं है, उसने शादी का झूठा वादा करके जूही का शारीरिक शोषण किया। सुधा यादव ने अपनी बेटी के लिए जो खूबसूरत सपने देखे थे, उनका अंत तो जूही की दर्दनाक मौत के साथ हो गया था, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं और जिस तरह से अंत तक इंसाफ के लिए लड़ती रही, वाकई काबिल तारीफ है। सद्दाम कुरैशी को जूही की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जूही की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में पिंटू को आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई और जूही की लाश को छिपाने और उसे जलाने का आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए पिंटू के माता पिता को 120B के तहत 2-2 साल कैद की सजा हुई। जूही की मौत हम सब के लिए भी एक सबक है।
अपने परिवार के बाद हम सबसे ज्यादा भरोसा पड़ोसियों पर ही तो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पड़ोसियों से दूरी बनाकर रखिए, लेकिन कहीं हमारे बच्चों को लेकर उनका नजरिया गलत तो नहीं है, इस बात का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। अपराधियों से तो सावधान रहना ही है, उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जिनके मन में ऐसे निर्मम अपराध के बीच पनप रहे हैं। और अगर वक्त रहते उनके मंसूबों की जरा भी भनक लगे तो फौरन उनका विरोध करें, हर मोर्चे पर ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करें, और जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लेने से भी ना हिचके। सावधान इंडिया।